Hello dear students, this is your guide and mentor Mrs. Memuna Bombewala. एक बड़ा इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन. The question is asking कि who are these isomers? Who are these isomers? और क्वेश्चन पूछ रहा है कि whether these isomers are constitutional isomers, enantiomers, diastereoisomers, or they are the same compounds, ditto same compounds. इस वीडियो से हम ना सिर्फ ये क्वेश्चन बट हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है क्या. पहली बात, फॉर एग्जांपल देयर आर स्टूडेंट्स हु मे नो कि व्हाट आर इनैनिशियोमर्स. इनैनिशियोमर्स आर नथिंग बट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस टू ईच अदर. ठीक है. whereas diastereomers isomers are optically active compounds but they are not mirror images. समझ में नहीं आ रहा कि ये कंपाउंड क्या है. इन्होंने दे दिया न्यूमैन प्रोजेक्शन जिससे हम कन्फर्मेशंस लिखते हैं. हाँ, हमको ऐसे सिखाया है कि न्यूमैन मेथड से हम किसी कंपाउंड के कन्फर्मेशन समझते हैं. तो हाउ शुड अ स्टूडेंट सी अ क्वेश्चन लाइक दिस. पहली बात तो मेरे को इसको एक नॉर्मल तरीके से लिख लेना चाहिए. और दूसरी चीज, मेरे को अगर पता है कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स तो मेरी सोच सही हो जाएगी. लेट मी टेल यू व्हाट डू यू मीन और अंडरस्टैंड बाय समथिंग विच इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. इसको बोलते हैं खुदा पहाड़ निकला चूहा. कुछ नहीं है. दे आर नथिंग बट दे आर योर सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. जिसको तुमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला था, दे आर व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. जिसको तुमने पोजिशनल, फंक्शनल, नो व्हाट वर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन देयर इज सम डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर. इट कैन बी अ पोजिशनल आइसोमर. पढ़ा है हमने एक वीडियो देखा है ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. दे आर पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, राइट. वी ऑल्सो हैव टॉटोमर्स इन दिस कैट. मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सिर्फ अंतर फर्क क्या होना चाहिए about how the arrangement, how the structure of the molecule is. Whereas these two enantiomers or diastereoisomers, ये तो stereoisomers है. इनका molecular formula भी same, इनका structural formula भी same. इनमें फर्क क्या है? सिर्फ they have different arrangement in same. तो और चौथा ऑप्शन क्या दिया उसने कि क्या ये सेम कंपाउंड है. तो पहली बात, हमारे को ये सब करने से पहले हमको ये स्ट्रक्चर को लिखना चाहिए खोल के. सी अंडरस्टैंड, न्यूमन के हिसाब से दिस इज वन कार्बन, दिस इज वन कार्बन. सो आई राइट इट एज वन कार्बन अटैच टू टू हाइड्रोजन्स एंड अ मिथाइल ग्रुप हियर. करेक्ट. पीछे वाला सर्कल इज अनदर कार्बन. डू वॉच माई वीडियो ऑन हाउ टू राइट न्यूमन प्रोजेक्शन. ठीक है. पीछे वाला कार्बन इज अ कार्बन, ये वाला सर्कल इज अ कार्बन. उसके ऊपर एक हाइड्रोजन और दूसरा ग्रुप दैट इज अटैच्ड ऑन पीछे वाला कार्बन इज वन मिथाइल एंड वन हेलो. कैन यू सी दिस? आई अगेन रिपीट. सी, दिस इज वन कार्बन, ये कार्बन नंबर 1, उस पर अटैच्ड ग्रुप मिथाइल, दिस मिथाइल और दो हाइड्रोजन. देन पीछे वाला कार्बन इज अ सर्कल, हाइड्रोजन एंड वन क्लोरो एंड वन मिथाइल. So this is one compound that I have written. Let us write the second one here. Have a look at this. This is a carbon attached to a methyl group, and attached to two hydrogens. ये दो हाइड्रोजन. पीछे वाला कार्बन which is represented by a circle is attached to two hydrogens, CH2, and also attached to some group called as CH2Cl. तो मैंने बनाए क्या? दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. जरा अंदाजा लगाइए इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का. सी, 1 2 3 4 4 कार्बन, 3 + 2 4 5 6 7 8 9 H9 एंड 1 क्लोरीन. क्या बनाया मैंने? C4, 1 2 3 4 H9, 3 + 2 4 5 6 7 8 9 और एक क्लोराइड. हैव अ लुक एट दिस. C4, 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 और एक क्लोराइड. मतलब दे आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द अरेंजमेंट ऑफ हैलो ग्रुप इज एट डिफरेंट पोजिशंस. मतलब दे आर नथिंग बट दे आर नॉट द सेम कंपाउंड्स. अगर कंपाउंड सेम हो
तभी वो इनैंशियोमर या डायस्टेरियो आइसोमर हो सकते, तो ये भी नहीं। What remains is they are constitutional isomers. They are nothing but what is called as structural isomers. This is how we, whenever we solve any question of organic chemistry, try and open the structure. जब तुमने स्ट्रक्चर ओपन किया तभी तुम इसका आंसर निकाल पाओगे। यहाँ पर एक और चीज थी कि आपको जानकारी हो कि व्हाट इज अ मेनी बुक्स हैव नॉट रिटन that structural isomer is only constitutional. There are very few reference books जिसमें ये बात mentioned है। बस इतनी जानकारी की जरूरत, so we can solve any such questions. Yes, doubt solving is easy at BCC. For your preparation for GPAT and NIPER, do come to BCC Live, GPAT NIPER.